पार्टनर के बाद चीची भैया फिर से आ रहे हैं आपको हंसाने के लिए, लेकिन इस बार अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढते हुए नहीं बल्कि किसी लाइफ पार्टनर्स की वकालत करते हुए। कि लाइफ पार्टनर अच्छी फिल्म है। रूमी जाफरी जी के साथ मैंने काफ़ी हिट्स फिल्म की, जैसे साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी, कुली नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लॉट्स ऑफ देम। और अब लाइफ पार्टनर आ रही है। किरदार की बात करें तो वकील का किरदार है, जैसा आपने खुद ने कहा, लॉयर है या लायर है, क्या कहेंगे? केस जीतना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और हर आदमी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि वो केस जीते, और उसमें वो ये भी कोशिश करता है कि उसका बाल ना बाका हो पाए। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ जो है इन्होंने ये भारी सब्जेक्ट सहजता से अच्छे से उसको संभाल कर अच्छा हासिल ला कर कहा है। लाइफ पार्टनर जो है जिसके साथ आप ज़िंदगी साथ में चलते हैं। जब भी प्रोमो देखते हैं तो एक बार बार आपकी लाइन गूंजती है, डिवोर्सेस क्यों होते हैं, क्योंकि शादियां होती है, तो कुछ ब्रीफ करके इस लाइन के ऊपर। मैं ये कहूँगा कि रिश्ते होते हैं तो रिश्ते टूटने की लोग सोचते हैं, या तोड़ने की सोचते हैं, या तुड़वा देने की सोचते हैं। तो रिश्तों का होना ज़रूरी है, और जिनके पास हैं रिश्ते उनको ये समझना ज़रूरी है कि वो कितनी अहमियत रखते हैं। तो कॉमेडी के सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि हंसते हंसते आप कुछ बड़ी चीज़ कहते हैं, लेकिन उसमें गौर करने वाले लोग जो हैं वो गौर करते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। तो ख्याल रखा है, और मुझे लगता है कि अमृता राव के साथ में लाइफ पार्टनर जो दिखाया है इन्होंने मुझे, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम। वरना मेरी उम्र में मुझे लगता है कि जो मेरी एज चल रही है उसके अंदर इस किस्म के रोल नहीं मिलते, और इस किस्म की फिल्में नहीं बनती। तो अब जाके मुझे सब रोमांटिक फिल्में मिल रही है। आई एम फीलिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। कई साल से आप कॉमेडी कर रहे हैं, अब जब इस पड़ाव पर आ गए, क्या लगता है कॉमेडी में कुछ चेंज आया है, कुछ अलग हो गई कॉमेडी, या लोगों का नज़रिया बदल गया कॉमेडी? नहीं, हमेशा ऐसा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से हमेशा से एंटरटेन करते आए हैं, काबिल लोग हमेशा रहे हैं यहाँ पे, बल्कि उस काबिलियत तक पहुँचने में लोगों को दिक्कत आती है। वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो मेहनत बरकरार रहनी चाहिए, वो मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए, वो माहौल बरकरार रहना चाहिए, ऐसे मैं सोचता हूँ। फिल्म की म्यूज़िक की बात करें, कोयलिया कूके कूके, कैसा रहा एक्सपीरियंस उस सॉन्ग के द्वारा? बहुत ही अच्छा है। वो सुर में गाने वाले लोगों की बड़ी तारीफ होती है, लेकिन बेसुरों की बदतारीफी करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें वो हीरोइन जो है वो उसको सुर में गाना ही नहीं आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई तुमको गाना नहीं आता है तो तुम क्यों गा रही हो? तो कूके 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 क्यों कूके भाई? तो आई थिंक वो अच्छा सवाल है वो गाने जी। और किसी को पेंटिंग नहीं आती तो नहीं करे भाई, क्यों तंग कर रहा है किसको? क्या मतलब बनता है? तो आई थिंक डायरेक्टर हैज वेरी क्यूटली, बहुत अच्छे से उन्होंने ये कहा है गाने के जरिए कि आपको नहीं नाचना आता तो मत नाचिए, और नचवाइए तो बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक वेरी गुड रूमा ही हैज डन। अब ये सब चीज़ें जो आप फिल्म में देखेंगे आपको ज़्यादा एंजॉयमेंट आएगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। गोविंदा जी, कहते हैं कि एक्टर्स या अभिनेता सफल नहीं होते राजनीतिक में, लेकिन आप राजनीति में जॉइन हो चुके थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ? क्या कहेंगे, अभिनेता क्या राजनीति में टिक पाएगा, सफल हो पाता है या नहीं? उसका कर्म रहता है तो आदमी हर जगह टिकता है, सफल होता है। उसका कर्म होना चाहिए जी। और हमें भी वो कुव्वत होनी चाहिए उसके कर्म को समझने की। कहीं ना कहीं नूर उसी के हैं, गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं जी। और समझना चाहिए कि कहाँ गलती हुई। मुझे लगता है कि राजनीति के रास्ते में भले कांटे बहुत हो, लोगों को ये सोचना चाहिए कि अच्छा सा जूता खरीदें और तेज तेज चलें, कांटों पे तवज्जो ना देकर रास्तों में तरीके से चलें। तो राजनीति चीज़ ही ऐसी है, उसमें संभलना होगा और संभल के ही चलना होगा।
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो ये मौका मिला उसके कर्म से मैंने अपनी दायरों में अपने सोच समझ में जितना कुछ ठीक कर सकता था उसने मुझे करने का मौका अता फरमाया। और जो अच्छा कर सकता था, जिस ट्रेन के अंदर चढ़ने में मुझे खुद तकलीफ होती थी, उस ट्रेन में वो इतनी ट्रेनें बढ़ गई और बड़ों की इतनी दुआ रही उसमें। कुछ लोग कहते हैं गोविंदा तुमको क्रेडिट नहीं मिला। मैंने कहा भैया देखो, जहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए वहीं से मिलता है।